डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बेसिक विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जियोग्राफी यानी भूगोल के पार्ट 1 के खनिज संसाधन के मस्ट वे प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यानी 10th के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोगों को जियोग्राफी के पहले वाली वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी गई है, वहां से आप पूरी जियोग्राफी की पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा। यानी कि लोहा ही एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी यानी माँ माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है जो वो उड़ीसा ही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटाइट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, टीन से। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बॉक्साइट। हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर। यानी कि सीमेंट का जो उत्पादन होता है उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 केजी। यानी कि एक टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैंगनीज का उपयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धात्विक। यानी कि पाइराइट जो है वो धात्विक खनिज है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट। क्योंकि चूना पत्थर जो है सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल है, तो इसलिए चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट ही उपयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 100। यानी कि 100 टाइप्स के खनिज पाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय। यानी कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है मैंगनीज के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, देशों में तांबे का कुल भंडार कितना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 125 करोड़ टन। यानी कि हमारे देश में 125 करोड़ टन तांबे का कुल भंडार। हमारा अगला प्रश्न है, काला लोहा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटाइट को। हमारा अगला प्रश्न है, मैंगनीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा। यानी कि मैंगनीज उत्पादक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉक्साइट का। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार यानी कि
दूसरे नंबर पे बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन। टंगस्टन यानी कि आज जैसे लाल बल्ब जो जलता है एडिसन वाला, उसमें टंगस्टन का ही लगा रहता है अंदर का तार। तो वो होता है जो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हीट होने पर भी नहीं गलता है, तो उससे भी यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टिन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गंधक। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम का। यानी कि जो एरोप्लेन बनते हैं उनमें किस धातु का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सोना। यानी कि कोलार की जो खाने हैं वो सोना उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सोना, क्योंकि सोना जो है वो धात्विक खनिज है। हमारा अगला प्रश्न है, किस खनिज में भारत संपन्न है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा के सनगुएम में कौन खनिज पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मैंगनीज। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंथ्रासाइट, क्योंकि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट ये सारे लौह अयस्क हैं। क्यों? और ये कि एंथ्रासाइट जो होता है वो एक कोयला का प्रकार है, इसलिए ये लौह अयस्क नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अभ्रक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोयला। हमारा अगला प्रश्न है, रेड होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय में। हमारा अगला प्रश्न है, डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, टंगस्टन, क्योंकि ये जो टंगस्टन होता है ये उच्च ताप पर भी जल्दी गलता नहीं है, इसलिए बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अभ्रक। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें किस खनिज का विश्व व्यापार काफी कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉक्साइट का। हमारा अगला प्रश्न है, खेतरी और मलंज खंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, तांबा। खेतरी और मलंज खंड जो है वो तांबा के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मैंगनीज का। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम से।
हमारा अगला प्रश्न है, बेलाडिला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लौह अयस्क। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पांचवा। यानी कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लौह अयस्क उत्पादक में भारत का 5वां स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। यानी कि खनन करने की 3 विधियां प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 95%। यानी कि भारत में कुल क्रोमियम का 95% भाग उड़ीसा में है और 5% में टोटली। हमारा अगला प्रश्न है, देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20%। हमारा अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, दल्ली राजहरा। हमारा अगला प्रश्न है, अमझोर किस खनिज के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पाइपराइट। हमारा अगला प्रश्न है, देश में तांबा का कुल उत्पादन 2000 में कितना हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 लाख टन। यानी कि सन 2000 में हमारे देश में तांबा का कुल उत्पादन 31 लाख टन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.39 बिलियन टन। यानी कि भारत में कुल कॉपर यानी तांबा का भंडार 1.39 बिलियन टन है। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, विशाखापत्तनम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गोंडवाना समूह। यानी भारत के गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लौह अयस्क। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, 15.5 लाख टन। यानी कि वर्ष 2000 में, यानी कि 2000 में भारत में मैंगनीज का उत्पादन 15.5 लाख टन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 379 मिलियन टन। हमारा अगला प्रश्न है, मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगलौ। हमारा अगला प्रश्न है, सन 2009 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन कितना हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2010 लाख टन।